सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर। एंड 7 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर। एंड साथ ही में आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे, दीज आर ऑल PYQs। लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने यहाँ पे सम अप किया है। एंड आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, डिस्टिंग्विश करना होता है आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स को ऑन द बेस ऑफ एनर्जी डायग्राम, या फिर आपको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। क्लियर। या फिर आपको बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन की इतनी होती है, क्यों? सो ये एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किसका, बैंड थ्योरी का। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं हमारे पास। क्लियर। डिस्टिंग्विश करना होगा आपको पी एंड एन टाइप में। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर आपसे पूछा जाता है। पी एन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दोनों के। क्लियर। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग के। देन VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्लियर। सो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। देन जीनर डायोड की अगर मैं बात करूँ, आइडियल डायोड क्या होता है। क्लियर। जनरली सर्किट डायग्राम आपसे पूछा जाता है। क्लियर। किसका, जीनर डायोड का। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, हाफ वेव, फुल वेव विथ सर्किट डायग्राम अगेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, फोटो डायोड, LED, सोलर सेल, इनके ऊपर क्वेश्चन। देन अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन है, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये डिलीट हुआ है। क्लियर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर डिलीट हुए हैं। क्लियर। ये सब डिलीट हुआ है। ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर या फिर स्विच, ऑसिलेटर, एंड साथ ही में जो गेट्स वगैरह हैं, लॉजिक गेट्स, ये भी आपके बोर्ड में इनको डिलीट किया गया है। क्लियर। सो दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप नहीं करेंगे, दिस इज डिलीटेड पोर्शन। एंड बाकी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। क्लियर। अगर हम सिलेबस की बात करें, क्लियर, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिमी आ रहा होगा, बट आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप का सिलेबस है आपके पास। वही एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट, देन सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारे पास, इंसुलेटर, देन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप। क्लियर। PN जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, देन एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन में यही डायोड एज सोलर डायोड, क्लियर, एज रेक्टिफायर, या फिर सोलर सेल हो गया, या फिर LED हो गया। सो वो सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, इसीलिए आपको सोलर सेल हो गया, LED हो गया, वो सब चीज़ें भी आपको पढ़नी है। एंड ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, साथ ही में लॉजिक गेट्स वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास कौन सी डिवाइस होती हैं? सिंपली वो डिवाइस जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इट इज़ कंट्रोलर। क्लियर। यानी कि सिंपली इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारे पास होता है इट इज़ सिंपली कंट्रोलर फ्लो। क्लियर। क्या होता है हमारे पास, कंट्रोलर फ्लो। एंड इन टाइप की डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इसी टाइप की डिवाइस को हम बोलते हैं, ये हमारे पास है एक क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंट्रोलर फ्लो मतलब जो चार्ज है, चार्ज को हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। किसका कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पे चार्ज का कंट्रोल हो सकता है। चार्ज हम बढ़ा भी सकते हैं, चार्ज हम घटा भी सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, दो टाइप की हमारे पास होती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेमीकंडक्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। क्लियर। 19th सेंचुरी में। क्लियर। सो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर कैथोड रे ट्यूब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर। इनमें इनका यूज़ होता है, जो पुराने TV वगैरह होते थे उनमें। एंड आजकल तो हमारे पास सेमी कंडक्टर डिवाइस का यूज़ होता है, जो यहाँ पे आपको ये चिप वगैरह दिख रही है, दीज आर सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए ICs जो हमारे पास होती हैं, ट्रांजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, कैपेसिटर या फिर डायोड्स, दीज आर ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइस। यही हमारे पास क्या होती हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस। एंड आजकल हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। क्लियर। आजकल हम किन का यूज़ करते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस का। क्लियर। सो ध्यान रखिएगा। क्लियर। नाउ बात करेंगे हम पहले ही यहाँ पे बैंड थ्योरी की। क्लियर। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए, पूरा ऑलमोस्ट ये 99% थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो साथ में आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो देखिए, वी नो दैट जो एक एटम होता है, क्लियर, एटम की हमने बात की, एटम के अंदर हमने देखा हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स होती हैं, एंड इनमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है एक एटम में, सो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इट हैज़ डेफिनेट एनर्जी वैल्यू, इसका डेफिनेट एनर्जी वैल्यू होता है हमारे पास। क्लियर। एंड इन एनर्जी वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनर्जी लेवल्स। क्लियर। इन एनर्जी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी लेवल्स यहाँ पे। क्लियर। इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। नाउ देखिए,
जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, यू ऑल नो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स या फिर जितने भी अदर सबस्टांस हमारे पास हैं, फ्लूइड्स वगैरह, उनमें यही डिफरेंस है, क्योंकि जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं इनमें क्लोज पैकिंग होती है, क्लियर, इनमें क्लोज पैकिंग होती है एटमसी, एंड इनफैक्ट एक सॉलिड क्रिस्टल में अबाउट 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आपको मिलते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्लोज पैकिंग होती है किनमें, सॉलिड्स में, क्लियर। सो इनमें काफ़ी ज़्यादा पैकिंग होती है, देयरफॉर सॉलिड्स में जहाँ पे एटम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं, इनमें जो इनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, वो ब्रॉडन हो जाते हैं, एंड दीज गिव राइज टू बेसिकली, किन में राइज देते हैं, एनर्जी बैंड्स में, क्लियर, एनर्जी बैंड्स में। अब देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी बैंड हमारे पास होता क्या है, क्लियर। एनर्जी बैंड, अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं, एनर्जी बैंड बेसिकली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, क्लियर। एनर्जी बैंड हमारे पास होता है लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 यहाँ पे, क्लियर। अब एनर्जी बैंड होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड इन स्मॉल रीजन। मतलब अगर ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेपरेट लेवल्स दिखाई, सो एनर्जी बैंड बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये है एनर्जी बैंड, एंड इसमें मैं बनाऊंगा क्या, यहाँ पे एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल, ये दूसरी एनर्जी लेवल, एक और। सो यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी लेवल्स हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड, क्लियर। जो एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे दे आर क्लोजली स्पेस्ड। सो इसको हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम कंबाइनली बोलेंगे एनर्जी बैंड, यानी कि यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। यहाँ पे एक बैंड का फॉर्मेशन हुआ किन के कारण, हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे पास हैं एनर्जी लेवल्स, जब एनर्जी लेवल्स क्लोज स्पेसिंग में आती हैं, सो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, एनर्जी बैंड को फॉर्म करती है, क्लियर, एक स्मॉल रीजन में। सो दिस इज एनर्जी बैंड। अब हमारे पास जनरली दो टाइप के एनर्जी बैंड्स होते हैं, वन इज वैलेंस बैंड, अनदर इज कंडक्शन बैंड, क्लियर। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्लियर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब देखिए, जो वैलेंस बैंड हमारे पास होता है, क्लियर, ये हमारे पास वो एनर्जी बैंड होता है जिसमें क्या होती है, क्लोज स्पेसिंग होती है, द एनर्जी बैंड विच कौन सा, क्लोजली स्पेस्ड, क्लियर। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, फिल्ड होता है किनके साथ, क्लोजली स्पेस्ड एंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये भी याद रखिएगा, इसमें जो एनर्जी होती है दैट इज लो, क्लियर। किसमें, वैलेंस बैंड में आपको लो एनर्जी मिलेगी, कंडक्शन बैंड में इसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्लियर। कंडक्शन बैंड में क्या मिलेगी आपको, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में, यानी कि अनफिल्ड एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है, क्लोजली स्पेस्ड या फिर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है, अनफिल्ड, कौन, कंडक्शन बैंड, क्लियर। एंड इसमें जो एनर्जी हमारे पास होती है इट इज़ हायर। नाउ फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो गैप जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन टॉप ऑफ हाईएस्ट वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ लोवेस्ट कंडक्शन बैंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं, लेट मेरे पास ये एक बैंड है, क्लियर, ये एक बैंड है, लेट दिस इज वैलेंस बैंड, क्या है, वैलेंस बैंड, एंड लेट ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अब आपको दिख रहा है, दिस इज एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप डिनोटेड बाय ईजी। इसको मैं डिनोट करूँगा ईजी से, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर। एंड ऊपर लेट यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक और बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, क्लियर। सो एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारे पास क्या होती है, इट इज़ द गैप किसके बीच, टॉप ऑफ हाईएस्ट वैलेंस बैंड, यानी कि हाईएस्ट वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पोर्शन यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि यहाँ से एनर्जी हमारी स्टार्ट होगी, क्लियर। सो ये है इन वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पोर्शन, एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज लोवेस्ट पोर्शन या फिर बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। सो इसी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप आपको दिख रही है दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कितना, ये हमारे पास है, दिस इज द डेटम लेवल, दिस इज द डेटम लेवल, यहाँ से हमारी एनर्जी बढ़ जा रही है, क्लियर। सो यहाँ पे टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड में क्या होगी, टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या होगी, हायर एनर्जी होगी, क्लियर। इसमें क्या होगी, हायर एनर्जी। अभी हमने बात की वैलेंस बैंड में क्या होती है, लोअर एनर्जी हमारे पास, क्लियर। सो जितना आप ऊपर की ओर जाओगे जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो आप स्क्रीन शॉट्स लीजिए। नाउ बात करेंगे हम इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे, हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं किनको, सॉलिड्स को, क्लियर, सॉलिड्स को। आपने अलग से
सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखी, जहाँ पे हमने इनको डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी या फिर ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के आधार पे हमने इनको चैप्टर नंबर 2 में इनके करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सप्लेन किया था, या फिर इनको हमने क्या किया था, अलग अलग क्लासीफाई किया। बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन 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 द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दिख रही है दिस इज ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। जो हमने चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया था सेमीकंडक्टर्स का, क्लियर, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे। सो वो जो क्लासिफिकेशन वहाँ पे थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, क्लियर। बट यहाँ पे हम टोटली बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। नाउ देखिए, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ, कंडक्टर्स, क्लियर, जो कंडक्टर्स हमारे पास हैं इनमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो हमारे पास होता है इट इज़ ओवरलैप्ड, क्लियर। इस हिसाब से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज वैलेंस बैंड, ये इनका वैलेंस बैंड हो गया, एंड ये इनका कंडक्शन बैंड हो गया, क्लियर, ये इनका कंडक्शन बैंड हो गया। सो दोनों बैंड्स क्या है यहाँ पे, ओवरलैप, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ओवरलैपिंग, क्लियर। ये यहाँ पे इन दो बैंड्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। देयरफॉर क्या इसमें एनर्जी गैप आपको दिख रही है कहीं पे, ईजी या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप? नो, आपको एनर्जी गैप इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैंड्स क्या हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, किन में, कंडक्टर्स में, क्लियर। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, क्लियर। अच्छा, या फिर इनमें क्या होती है, टोटली फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल स्मॉल माइन्यूट एनर्जी गैप एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनमें थोड़ी बहुत वेरी माइन्यूट एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट करती है। बट मैक्सिमम केस में जो कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ देखिए, अगर इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली जंप, क्लियर। यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे कैन ईजिली जंप, कहाँ से कहाँ, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में, वो किधर चले जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अच्छा, जब हमारे पास, अभी इसका कॉन्सेप्ट भी आएगा होल और इलेक्ट्रॉन का, जब हमारे पास वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, किसमें, कंडक्शन बैंड में। सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे अब क्या क्रिएट होती है, एक स्पेस क्रिएट होती है, एम्प्टी स्पेस, एंड इसी को हम बोलते हैं होल, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं होल। सो जो इलेक्ट्रॉन होगा जैसे ही वो किधर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे अब एक होल क्रिएट होगा, क्लियर, वहाँ पे अब एक होल क्रिएट होगा, एंड जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इक्वल नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, किसमें, वैलेंस बैंड में। सो ये हमारे पास है कंडक्टर्स, क्लियर। सो इस डायग्राम को भी आप बनाएंगे, क्लियर, इस डायग्राम को आप बनाएंगे, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। डायग्राम को भी आप अच्छे से शो करेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, क्लियर, डायग्राम को आप अच्छे से शो करेंगे। नाउ बात करेंगे इंसुलेटर्स की। जो इंसुलेटर्स हमारे पास हैं, अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, क्लियर, इनमें क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है इट इज़ एम्प्टी, एंड वैलेंस बैंड जो हमारे पास होता है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, क्लियर, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। ऐसे भी आप एक काम करना, यहाँ पे जो आप डायग्राम यहाँ पे बनाओगे ऐसे बनाना, आप ऐसे आप बनाओगे, ये है वैलेंस बैंड एंड ये है कंडक्शन बैंड। सो ऐसे आप शो करना कि दोनों बैंड्स यहाँ पे क्या हैं, दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। ये क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे, फिल्ड, दोनों बैंड्स जो यहाँ पे हैं वो क्या है यहाँ पे, फिल्ड। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंसुलेटर्स की, क्लियर, जिनको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं, इनमें जो कंडक्शन बैंड होता है, क्लियर, इनमें जो कंडक्शन बैंड होता है इट इज़ एम्प्टी, क्लियर। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए नीचे हमारा होगा यहाँ पे वैलेंस बैंड, ऊपर होगा हमारा कंडक्शन बैंड, एंड जो कंडक्शन बैंड होगा हमारा दिस विल बी एम्प्टी, क्लियर, दिस विल बी एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इनमें एम्प्टी होगा। एंड ऐसे आप शो करोगे वैलेंस बैंड को, क्लियर, एंड जो वैलेंस बैंड होगा इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड, क्लियर, जो वैलेंस बैंड हमारा होगा दिस विल बी कंप्लीटली फिल्ड। एंड दो बैंड्स जो होते हैं दीज आर सेपरेटेड बाई an amount of energy, clear, by some amount of energy, clear, these are separated by, यहाँ पे है by, clear, एफ फॉरबिडन एनर्जी गैप आप कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इनके बीच जो
यहाँ पे एनर्जी गैप होती है या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, इट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो दो बैंड्स जो यहाँ पे हैं दे आर सेपरेटेड। कंडक्टर्स में हम देख रहे थे दोनों बैंड्स क्या थे, ओवरलैप कर रहे थे। वहाँ पे एनर्जी गैप कितनी, 0, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप 0। यहाँ पे एनर्जी गैप एग्जिस्ट कर दिया कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफ़ी ज़्यादा होती है, क्लियर, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ पे, यहाँ पे वैलेंस बैंड में, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्लियर। या आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कराने के लिए। इसीलिए आप देखते हो जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं दे डोंट ईजिली कंडक्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए वो अच्छे से या फिर ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं जब तक ना हम सर्टन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें या फिर सर्टन कंडीशंस को चेंज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे इंसुलेटर्स, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर। सो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, एंड मैंने यहाँ पे दिखाया एरोज, आप एरोज यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं, ये वैलेंस बैंड जो है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ग्रीन एरोज, क्लियर, and conduction band is empty and these bands are separated by energy gap आप कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ बात करेंगे हम सेमी कंडक्टर्स की, जो कि आपका चैप्टर है या फिर जो भी आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, क्लियर। अब देखिए जो सेमी कंडक्टर्स हैं, जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनमें भी क्या है, इनमें भी हमारे पास एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट करती है। किन में, जो सेमी कंडक्टर्स हमारे पास हैं इनमें भी एनर्जी गैप हमारे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। बट जो एनर्जी गैप है इनमें इट इज़ वेरी मच लोअर, क्लियर, इट इज़ वेरी मच लोअर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वैलेंस बैंड एंड ये हमारा कंडक्शन बैंड, क्लियर, ये हमारा कंडक्शन बैंड, क्लियर। अब जो एनर्जी गैप आपको दिख रही है इट इज़ वेरी स्मॉल, क्लियर, इट इज़ वेरी स्मॉल। एंड जो इनमें जो एनर्जी गैप होती है बेसिकली इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, कितनी है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप बोल सकते हो, क्लियर, आप बोल सकते हो 0.1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, क्लियर, 0.1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आगे मैं बात करूंगा, क्लियर। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो एनर्जी गैप है इनमें इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, ये कितनी है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो वैलेंस बैंड होता है इट इज़ फिल्ड, क्लियर, वैलेंस बैंड जो होता है इट इज़ फिल्ड। एंड सिमिलरली लाइक इंसुलेटर्स इनमें जो कंडक्शन बैंड होता है इट इज़ एम्प्टी, क्लियर, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी। तो इस हिसाब से आप अपनी डायग्राम को बनाओगे एंड आप शो करोगे, क्लियर, आप अपनी डायग्राम को बनाओगे एंड आप एग्जामिनर को शो करोगे कि इस हिसाब से हमारा क्या है, इस हिसाब से हमारी क्लासिफिकेशन है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी, किनकी, सेमी कंडक्टर्स की, क्लियर। या फिर ऐसे भी आप डायग्राम शो कर सकते हो ग्राफिकली, आप ऐसे भी डायग्राम शो कर सकते हो, दिस इज़ द बैंड एनर्जी या फिर एनर्जी, दिस इज़ द बैंड एनर्जी। एंड ऐसे आप शो करोगे कि जो हमारे पास ये सेमी कंडक्टर होता है, ये होता है सेमी कंडक्टर का कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड जिसमें लो एनर्जी होती है। एंड ये होता है सेमी कंडक्टर का कंडक्शन बैंड जिसमें हाई एनर्जी होती है। एंड दोनों बैंड्स जो हैं दीज आर सेपरेटेड बाय अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। एंड जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है यही हमारे पास है EG, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड इसका वैल्यू है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस हिसाब से आप अपनी डायग्राम बनाओगे, क्लियर, इस हिसाब से आप अपनी डायग्राम बनाओगे। सो ऐसे भी आप यहाँ पे लगाओगे, आप ऐसे ग्राफ लगाओगे यहाँ पे, ऐसे आप ग्राफ यहाँ पे लगा सकते हो, क्लियर। ऐसे भी आप शो कर सकते हो, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बैंड थ्योरी या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। ना आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डोपिंग की, क्लियर। ये सब चीज़ें आपको आगे इसी लेक्चर में मिलेंगी कि मैं आपको बोलूँगा हमने डोपिंग की, सो आपको ये समझना होगा कि डोपिंग होती क्या है, क्लियर, डोपिंग होती क्या है। या फिर मैं बात करूँगा आगे जाकर होल की, एंड ये भी आपको समझना है कि होल बेसिकली होता क्या है, होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास। देखिए अगर मैं डोपिंग की बात करूँ, डोपिंग इज सिंपली, अगर हम क्या करें, अगर हम
जो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है एंड लेट ये मेरे पास है एक प्योर सेमीकंडक्टर, ये मेरे पास है एक प्योर सेमीकंडक्टर एंड इस प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ पे कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर रहा हूँ, क्लियर, या फिर यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो जो यहाँ पे मैं इसमें ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, किस लिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि इस प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, क्लियर, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, क्लियर। सो डोपिंग इज नथिंग प्रोसेस ऑफ एडिंग ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, ताकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। एंड जनरली दो टाइप से हम ये कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ट्राईवेलेंट डोपेंट होते हैं, क्लियर, या जिनसे हम डोपिंग कर सकते हैं, या फिर पेंटावेलेंट डोपेंट होते हैं। अगर मैं ट्राईवेलेंट डोपेंट की बात करूं, जनरली कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, क्लियर, पीरियोडिक टेबल में जाइए, ग्रुप 13 को ढूंढिए, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्लियर। पेंटावेलेंट डोपेंट की अगर मैं बात करूं, इट इज़ ग्रुप 15 एलिमेंट्स का यूज़ हम कर सकते हैं, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो इनका हम यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इनको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करोगे। एंड यू ऑल नो दैट जो हमारे पास ट्राईवेलेंट डोपेंट होते हैं, क्लियर, या फिर ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं, इनमें जो वैलेंसी होती है इट इज़ 3, क्लियर। एंड जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनमें जो वैलेंसी होती है इट इज़ 5। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, आगे जाकर आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज डोपिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो किसमें, एक प्योर सेमीकंडक्टर में, ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। नेक्स्ट इज यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखिए लेट मेरे पास ये है एनर्जी बैंड डायग्राम, क्लियर, ये मेरे पास है एनर्जी बैंड डायग्राम। एक सेमीकंडक्टर की मैं लेता हूँ, एक सेमीकंडक्टर की मैं लेता हूँ, क्लियर। सो जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा। वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट मैंने यहाँ पे जो ग्रीन से बनाए ये मेरे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन लेट मैंने यहाँ पे बनाए, दिस इज इनिशियल कंडीशन। ये मेरे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन। अब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्लियर, पढ़ा था हमने, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर, सेमीकंडक्टर्स में क्या होती थी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती थी, क्लियर, उनमें जो रेजिस्टेंस होती थी वो डिक्रीज होती थी। एंड यू ऑल नो दैट एट हाई टेम्परेचर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स थे, दे बिहेव्ड लाइक कंडक्टर्स, उन्होंने किस टाइप से बिहेव किया था, कंडक्टर्स की तरह बिहेव किया था। ये सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वहाँ पे, क्लियर। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बनाए। अब अगर मैं क्या करूँगा, दिस इज इनिशियल कंडीशन। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, क्लियर, अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, क्लियर। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। सो होगा क्या, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेट यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, लेट ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड लेट इनमें से एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए, ये कंडक्शन बैंड में चले गए, क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चले गए, क्लियर। सो हुआ क्या, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लियर। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। कहाँ पे थे, वैलेंस बैंड में, क्लियर। एंड ये जो गैप आपको दिख रही है दिस इज एनर्जी गैप, ये जो गैप आपको दिख रही है दिस इज एनर्जी गैप। सो हुआ क्या, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मूवमेंट हो गई, यानी कि ये अब बिहेव करेगा लाइक ए कंडक्टर। सो होगा क्या, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे होल क्रिएट होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था, अब यहाँ पे भी होल क्रिएट होगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, अब यहाँ पे होल क्रिएट होगा। एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कौन से बैंड में आएंगे, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड में आएंगे। एंड लीविंग बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल समझ में आया होगा, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम, ये मेरे पास है फाइनल डायग्राम। सो होल हमारे पास क्या होता है, स्पेस और वैकेंसी लेफ्ट कहाँ पे, इन वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड में हमारे पास जो ये स्पेस या फिर वैकेंसी रह रही है, कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया,
कंडक्शन बैंड में आ गया, क्लियर। एंड वी ऑल नो दैट जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। एंड अब जो होल हमारे पास होता है इसमें क्या क्रिएट होती है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होती है, क्लियर। जो हमारे पास होल होता है अब इसमें कौन सी चार्ज क्रिएट होती है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है। सो ये भी याद रखिएगा, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्लियर, दिस इज बेसिकली इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। ये आपस में क्या होता है, इन अपोजिट, क्लियर, अपोजिट टू ईच अदर, क्लियर। ये क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू ईच अदर, क्लियर। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर की। सो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे आई थी जो मैंने यहाँ पे बीच में लाई। एक तो यहाँ पे डोपिंग, दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। नाउ सेमीकंडक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हमने देखी सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। नाउ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर की आपके एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। नाउ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड बार बार जो बच्चे बोल रहे हैं कि आप सर ये रिवीजन, बिल्कुल आप इसको क्या लें, रिवीजन की तरह, क्लियर। क्योंकि यू ऑल नो दैट जनरली फॉर एग्जांपल जो चैप्टर आपका मैं 1 घंटे या फिर 2 घंटे में कवर कराता हूँ उसको क्लास में ऑलमोस्ट किसी चैप्टर को 10 दिन लगते हैं, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना भी लगता है। सो इनको आप एज रिवीजन भी ले सकते हैं, या फिर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दीज नोट्स आर एनफ, आप खाली नोट्स बनाए, दीज आर एनफ टू स्कोर वेरी हाई इन योर एग्जाम, क्लियर। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे या फिर लिख सकते, क्लियर। इतना आपके पास काफ़ी है, क्लियर। सो ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लियर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ऑलरेडी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या होती है, इनमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्लियर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, क्लियर। एंड कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 4 में, कौन सी फैमिली में, कार्बन फैमिली में, ऑलरेडी हमने इसकी बात की हुई है, क्लियर। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, क्लियर। अच्छा, इनमें हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, इनमें क्या होता है, अल्फा इनमें नेगेटिव होता है। याद होगा आपको रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन, R इज इक्वल टू R नॉट 1 + अल्फा डेल टी, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा देखिएगा, इस वाली फार्मूला से आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एंड यहाँ पे हमने देखा था अगर इनमें अल्फा नेगेटिव है सो हो क्या रहा था, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था इनकी जो रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज हो रही थी। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा जो सेमीकंडक्टर्स होगी इनमें जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। एंड ये क्या करेंगे, ये अब कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड दीज विल बिहेव लाइक कंडक्टर्स जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर। अच्छा, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। इनकी टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है एंड जितना आप टेम्परेचर कम करोगे ये बिहेव करेंगे लाइक इंसुलेटर्स, क्लियर। Then the conduction properties may change by adding a small impurity, clear। So इन्हीं सेमीकंडक्टर्स में अभी हमने देखा अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है इसमें हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं कि हम डोपिंग कर रहे हैं, सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो सकती है, क्लियर। देन अच्छा क्या बोल रहा है, एट लो टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन पे, क्लियर, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, क्लियर, एट 0 केल्विन दीज बिहेव लाइक इंसुलेटर्स एंड हाई टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, बिहेव लाइक कंडक्टर्स, क्लियर, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, क्लियर। एंड इनमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अभी हमने देखे यहाँ पे, क्लियर, चार्ज यहाँ पे, हाँ, चार्ज जो होगी इनमें एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड साथ ही में क्या होगा, इनमें यहाँ पे होल्स होंगे, यानी कि ये इनमें क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स। एंड इनमें जो जनरली फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है इट इज़ 0.1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हमने बोला इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होगी, क्लियर। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको नोट डाउन करोगे। एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एंड जनरली यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट करना आप, क्लियर, इस चैप्टर से। नाउ आपके बोर्ड में पूछा जाता है, काफ़ी बार 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है सिलिकॉन की इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर किसी की भी आपको देंगे, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपको दिया गया है। जो सिलिकॉन हमारे पास है इसकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 1.1 एंड आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसका मतलब क्या है, क्लियर। सो सिंपली आप लिखोगे कि इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इलेक्ट्रॉन को दें, क्लियर, ये हमारा वैलेंस बैंड,
ये हमारा कंडक्शन बैंड किन में, सेमीकंडक्टर्स में, क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है किसमें, वैलेंस बैंड में। अगर आप इसको कितनी एनर्जी दे रहे हो, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, इस इलेक्ट्रॉन को आप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, सो किस में दे रहे हो, जो वैलेंस बैंड में। सो ये क्या करेगा, इट विल जंप टू कंडक्शन बैंड, तब ये किधर की ओर जंप करेगा, कंडक्शन बैंड की ओर जंप करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गैप किसकी, सिलिकॉन की। सो ये चीज़ें आप ऐसे लिखोगे, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सिंपल भाषा में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, क्लियर, या फिर प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, यानी कि कार्बन फैमिली में, क्लियर, यानी कि ग्रुप 4 में पीरियोडिक टेबल में, क्लियर, कार्बन फैमिली में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स एंड इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। एंड अगेन इनमें जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, बट कौन सी होगी यहाँ पे, क्या ट्राईवेलेंट होगी, टेट्रावेलेंट होगी या फिर पेंटावेलेंट होगी, क्योंकि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है कार्बन फैमिली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके पास जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी, टेट्रावेलेंट होगी। वो क्या होगी, टेट्रावेलेंट। एंड जो इम्प्यूरिटीज हमारे पास हैं जिनसे हम डोपिंग कर रहे हैं, अभी हमने देखा था ट्राईवेलेंट डोपेंट एंड पेंटावेलेंट डोपेंट, वो हमारे पास एज एन इम्प्यूरिटी काम करेंगे, क्लियर। सो दिस इज द प्योर कंडक्टर, दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नहीं सेमीकंडक्टर। एंड जो प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है इसमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा, जो हमारे पास होता है इट इज़ नेगेटिव, क्लियर, अल्फा जो हमारे पास होता है इट इज़ नेगेटिव। अच्छा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, क्लियर, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड चले जाते हैं। एंड जब वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड चले जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बोला अगर पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इधर गया, सो ये क्या लीव करेगा, ये यहाँ पे एक होल लीव करेगा या फिर होल क्रिएट करेगा, क्लियर, एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। देयरफॉर ऐसे लिखोगे आप, ऑब्जेक्टिव आपको बोलेंगे बोलिए होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या रिलेशन है प्योर सेमीकंडक्टर में, आप लिखोगे NE, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स NH। सो ये भी लिखना, क्लियर, सो ये भी लिख के रखना, NE इज इक्वल टू NH, क्लियर। सिमिलरली एक और चीज़, जो नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की किसमें, कंडक्शन बैंड में, क्लियर, ये हमारे पास ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे हमारे पास वैलेंस बैंड, जो हमारे पास नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, दैट विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी कहाँ पे, होल्स की, क्योंकि होल्स क्रिएट होंगे किसमें, वैलेंस बैंड में। सो वो जो नंबर डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, वो क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। एंड जो करंट हमारे पास होगी, क्लियर, अगर हम करंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्लियर, किसी वोल्टेज यानी कि वोल्टेज देंगे या फिर करंट अप्लाई करेंगे किसके अक्रॉस, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, किसके, प्योर सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। सो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या करते हैं, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। एंड जो यहाँ पे करंट आई होगी वो क्या होगी, IE प्लस IH, क्लियर, IE प्लस IH। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, IE प्लस IH, E मतलब इलेक्ट्रॉन, H मतलब होल, क्लियर, H मतलब होल। नाउ एक और पॉइंट जो आप याद रखेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है इट में बी अ P टाइप सेमीकंडक्टर और इट में बी एन N टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर, या तो P टाइप का सेमीकंडक्टर होगा या फिर N टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। पहले देखते हैं यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर को, देखिए। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हमने देखा था, प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, प्योर सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये हमारे पास कैसे ऑब्टेन होता है, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर से ही ऑब्टेन होता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब
हम इसमें इम्प्योरिटीज़ डालते हैं। अभी हमने देखा या तो वो इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट होगी या तो पेंटावेलेंट होगी, एंड उसी के बेस पे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। सो देखिए, एंड an extrinsic semiconductor is obtained by doping the pure semiconductor with small amount of impurities, either tetravalent या फिर trivalent। क्लियर, ताकि इसकी जो कंडक्टिविटी है, ऑलरेडी हमने बात की थी इम्प्योरिटी हम क्यों देते हैं, डोपिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर। अब दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, क्लियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे पास होते हैं, जब हम कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम ऐड करते हैं किसमें, ये मेरे पास है प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें मैं यहाँ पे डोपिंग कर रहा हूँ, एंड डोपिंग जो कर रहा हूँ मैं किससे कर रहा हूँ, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। सो होता क्या है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ फोल्स होते हैं NH। क्लियर, जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं दे बिकम वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो बन जाते हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पे नंबर ऑफ होल्स होंगे ज़्यादा किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, एंड जहाँ पे हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर ट्राईवेलेंट डोपेंट का यूज़ करेंगे। सो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, यानी कि जो होल्स हमारे पास होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलिकॉन है। क्लियर, मेरे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारे पास हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। क्लियर, एंड ये साथ में यहाँ पे आप डेफिनेशन के नीचे ये डायग्राम भी बनाओगे। क्लियर, अपने एग्जाम में। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को, लाइक बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। चलिए बोरान को ऐड करते हैं, बोरान हो गया, अल्युमिनियम हो गया, क्लियर, गैलियम हो गया। सो वी नो दैट, क्लियर, जो हमारे पास बोरान होता है दीज आर ट्राईवेलेंट, यानी कि इनमें जो वैलेंसी होती है, क्लियर, ये मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स को, इनमें जो वैलेंसी होती है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनमें क्लियर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 3। नाउ ये मैं किस में ऐड कर रहा हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर में, लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सो ये मेरे पास है यहाँ पे सिलिकॉन। क्लियर, ये मेरे पास है सिलिकॉन। क्लियर, ये मेरे पास है सिलिकॉन, एंड वी नो दैट जो सिलिकॉन होगा इसमें जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4। क्लियर, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अच्छे से बनाइएगा। सो आ गए हर एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होती है। क्लियर, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सो हो गया इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए जो अल्युमिनियम, जो बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्लियर, थेलियम, यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास है। इसमें क्या है, इसमें खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, इसमें खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा, जो सिलिकॉन एटम है, क्लियर, जो सिलिकॉन एटम है इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा। क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा। क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास बोरान है इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होल होगा यहाँ पे। क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होल होगा यहाँ पे। क्लियर, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होल होगा। फिर यहाँ से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सो एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर, वो इधर की ओर आएगा, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन ने, वो इधर की ओर आएगा। एंड जब वो इधर आएगा सो होगा क्या, ये इनिशियल डायग्राम है, इसको बनाइए। क्लियर, इसको बनाइए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिया होगा आपने। फिर क्योंकि मैं अलग से दूसरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया सो हुआ क्या, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया
सो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इधर आया, किधर आया, यहाँ पे। सो सिलिकॉन में यहाँ पे होल क्रिएट होगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट होगा। एंड यही होल हमें हेल्प करता है इन कंडक्शन। ये जो होल यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, यही हेल्प करता है किसमें, कंडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर, कंडक्शन में हेल्प करता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो होल विल बी क्रिएटेड किसमें, सिलिकॉन एटम में, ड्यू टू ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक यहाँ पे बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम। सो ये आप डायग्राम को बनाओगे। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, सो इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अच्छा, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर, अगर होल्स होंगे ज़्यादा किन से, इलेक्ट्रॉन से, दियरफॉर जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। क्लियर। अच्छा, जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, क्लियर, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम। क्लियर, एक्सेप्टर एटम यानी कि जो हमारे पास बोरान है, क्लियर, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम। क्लियर, एक्सेप्टर। जब हम पेंटावैलेंट में जाएंगे वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं डोनर एटम। क्लियर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। जो हमारे पास ये इम्प्योरिटी है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है यहाँ पे। क्लियर, दिख रहा है आपको, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया सिलिकॉन से, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्सेप्टर एटम। एंड इसी के कारण, क्लियर, इसी के कारण जो फर्मी लेवल होती है, क्लियर, फर्मी लेवल होती है वो शिफ्ट होती है। क्लियर, फर्मी लेवल जो हमारे पास होती है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं डायग्राम से। क्लियर, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे वैलेंस बैंड। क्लियर, ये हमारा यहाँ पे वैलेंस बैंड। एंड ये हमारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ये हमारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड। क्लियर, एंड ये इनके बीच यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप EG। क्लियर, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जो हमारे पास यहाँ पे फर्मी लेवल होती है, क्लियर, फर्मी लेवल या फिर आप इसको यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल बोलो, वो क्या करती है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, यानी कि ऐसे शिफ्ट होगी। क्लियर, वो कुछ ऐसे आप दिखाओगे, ऐसे आप दिखाओगे, दिस इज द फर्मी लेवल। क्लियर, इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। क्लियर, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे EA। क्लियर, EA, ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे। एंड EA हमारे पास है, दिस इज एक्सेप्टर लेवल। एंड क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये किसके क्लोज आ रही है, ये वैलेंस बैंड के क्लोज आ रही है। सो हम बोलेंगे इट जस्ट लाइज अबव दी, इट जस्ट लाइज अबव दी वैलेंस बैंड। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्लियर, जो फर्मी लेवल है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स वैलेंस बैंड in p-type semiconductor and it lies, clear, and it lies just above the valence band. Clear, it lies just, ये भी आप लिखोगे, it lies just above the, it lies just above the वैलेंस बैंड। एंड वैलेंस बैंड के बिल्कुल अबव ये थोड़ी बहुत लाइक कर रही होगी, यानी कि वैलेंस बैंड के करीब होगी। सो दिस इज हमारे पास ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, देन हमारे पास बिस्मथ हो गया। क्लियर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। SB क्या हमारे पास है, दिस इज एंटीमनी, BI क्या है, बिस्मथ। इनको हम ऐड करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में। सो होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिकम वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा किन से, नंबर ऑफ होल से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल, P टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर एंड एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर। क्लियर, देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड जो होल्स होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड साथ ही में जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होगी यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। क्लियर, डोनर एटम। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, एक्सेप्टर लेवल। ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाई जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं, या फिर इसको मैं बोलूँगा एक्सेप्टर लेवल यहाँ पे। एंड जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा अभी एन टाइप में, वहाँ पे हम इस फर्मी लेवल को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। एंड इस प्रकार से होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, फास्फोरस को लेते हैं। एंड यू नो दैट किस में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। सो इसमें क्या होंगे, इसमें हमारे पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लेट ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। सो किसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, फास्फोरस को, प्योर सेमी कंडक्टर में, यानी कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया,
जो भी आप ले लें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड इसके पास कितने होते हैं, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छे से आप बनाएंगे डायग्राम को। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये आपको दिख रहा है। सो देखिए होगा क्या अब देखिए, ये और ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एंड यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा। अब फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्लियर, एंड यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन हमें हेल्प करेगा किसमें, कंडक्शन में, क्लियर, यही इलेक्ट्रॉन हमें क्या करेगा, हेल्प कंडक्शन में, एंड इसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, मोमेंट होगी। देयरफॉर इसलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे एज कंपेयर टू होल्स यहाँ पे, क्लियर, एज कंपेयर टू होल्स यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे आप लिखोगे ट्राईवैलेंट नहीं, दिस इज पेंटावैलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पेंटावैलेंट। जो हमारे पास यहाँ पे पेंटावैलेंट, क्लियर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगी, इसी को हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डोनर एटम्स, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, क्लियर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास था बोरान, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, क्लियर, इसीलिए उसको हम बोल रहे थे एक्सेप्टर एटम, इसको हम बोलेंगे डोनर एटम। एंड इनमें जो फर्मी लेवल होती है ये किधर की ओर शिफ्ट हो जाती है, ऐसे देखिए, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो गया, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जो फर्मी लेवल होती है वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाती है, वो कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट हो जाती है, क्लियर, एंड कहाँ पे लाई करती है, इट जस्ट लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड। वहाँ पे हम बोल रहे थे इट जस्ट लाइज अबो द वैलेंस बैंड, क्योंकि वो वैलेंस बैंड के करीब आ रही थी। सो इसको हम दिखाएंगे, दिस इज हमारे पास ई, इसको मैं बोलूँगा ई डी यहाँ पे, क्लियर, ई डी यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। सो द फर्मी लेवल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, क्लियर। सो यहाँ पे हमने देखा था जो फर्मी लेवल थी वो शिफ्ट हो रही किसकी तरफ, वैलेंस बैंड की तरफ, क्लियर, या फिर हम बोल रहे थे इट जस्ट लाइज अबव द वैलेंस बैंड, यहाँ पे हम बोलेंगे इट जस्ट लाइज, यानी कि फर्मी लेवल, इट जस्ट लाइज below the conduction band, below the conduction band, it just lies below the conduction band, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल बिलो लाइक करती है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, दे आर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नाउ पीएन जंक्शन की, क्लियर, बात करेंगे हम पीएन जंक्शन की। अब पीएन जंक्शन हमारे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन, क्लियर, एक क्रिस्टल होता है हमारे पास, किसका, प्योर सेमीकंडक्टर का, क्लियर, क्रिस्टल होता है हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर का, यानी कि यहाँ पे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, क्लियर। अच्छा इसको हम ऐसे डोपिंग करते हैं, क्लियर, ऐसे बनाएंगे आप डायग्राम, क्लियर, ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें हम ऐसे डोपिंग करते हैं ताकि इसका जो हाफ पोर्शन है, क्लियर, इसका जो हाफ पोर्शन है वो एक्ट करे लाइक, वो एक्ट करे, इसका हाफ पोर्शन जो है वो एक्ट करे लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि हाफ पोर्शन पी टाइप, एंड जो हाफ रेस्ट हाफ है वो बिहेव करे लाइक एन टाइप। सो इस टाइप के जंक्शन को जो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया जंक्शन, क्लियर, ताकि डूपिंग हमने इस टाइप से की कि आधा हिस्सा हमारा पी बना एंड आधा हिस्सा हमारा एन बना, क्लियर, यानी कि अनदर हाफ हमारा क्या बना, एन टाइप, एंड बीच में एक जंक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। सो इस हिसाब से हमारा पी एन जंक्शन होगा, देखिए किस हिसाब से होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट मैंने 4 बनाए, क्लियर। सो पी टाइप में हमने क्या देखा था, पी टाइप में हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। सो होल्स को भी मैं बनाऊंगा, होल्स को बनाऊंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। सो इस हिसाब से होगी डोपिंग हमारी, ताकि 6 होल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे एंड यहाँ पे कम ही होंगे, 1 2 3 4, लेट 4 यहाँ पे, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसमें, एन टाइप में, 1 2 3 4
5 लेट यहाँ पे 6 मैंने बनाए, क्लियर, इस हिसाब से मैंने बनाए। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज पी एन जंक्शन, ये यही हमारे पास क्या होता है जी, पी एन जंक्शन, यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इस हिसाब से डोपिंग की, इसका हाफ पोर्शन क्या बना पी टाइप एंड हाफ पोर्शन एन टाइप की तरह बिहेव करता है। सो इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, क्लियर, पी एन जंक्शन, यानी कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन साइड एंड डोनर इम्प्योरिटीज ऑन अनदर साइड, यानी कि डोनर, क्लियर, डोनर अभी हमने देखा, क्लियर, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एक साइड में एंड जो हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एक साइड में लेके आते हैं, क्लियर। अच्छा, नाउ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, दिस इज पी एन, यहाँ पे पी हुआ है, दिस इज पी एन जंक्शन। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है पी एन जंक्शन में, इट इज़ बेसिकली डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग, क्लियर, इट इज़ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग। अभी हम इसकी आगे भी बात करेंगे कि डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, क्लियर। सो देखिए कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग। अच्छा, नाउ ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस किस में, डोपिंग में, यानी कि डोपिंग में डिफरेंस आना, कंसंट्रेशन डिफरेंस आना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं किधर से किधर, एन टू पी साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं कहाँ से कहाँ, एन साइड से किधर, पी साइड में। अच्छा, अगर ये ड्रिफ्ट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएगा सो होगा क्या, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या करेगा, वो होल लीव करेगा बिहाइंड, क्लियर, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव आयन, क्लियर, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव आयन, क्लियर। सिमिलरली अगर होल ड्रिफ्ट होगा, क्लियर, अगर होल ड्रिफ्ट होगा फ्रॉम पी टू एन साइड, क्लियर, सो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा हमारे पास एन टू पी, क्लियर, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ड्रिफ्ट होगा एन टू पी, एंड ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा वो होल क्रिएट करेगा एंड होल की चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है। सिमिलरली अब अगर होल मूव करेगा किधर से किधर, पी टू एन साइड, क्लियर, जब होल मूव करेगा सो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा होल की जगह, सो वहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी, क्लियर, या फिर नेगेटिव आयन आएगा किसमें, पी टाइप पोर्शन में, क्लियर, पी टाइप में। सो पी टाइप पोर्शन में नेगेटिव आयन आएगा एंड जो हमारे पास एन टाइप है वहाँ पे कौन सा पोर्शन हमारे पास आएगा, वहाँ पे हमारे पास हाँ पॉजिटिव आयन आएगा, क्लियर। सो ये भी आप नोट डाउन करोगे। अच्छा, देन अब इसके कारण क्या होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होगा, हमारे पास एक लेयर सेटअप होगी। इस हिसाब से अगेन मैं बनाऊंगा यहाँ पे, क्लियर, अगेन मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, क्लियर। सो ये हमारा जंक्शन बना यहाँ पे, क्लियर, ये हमारा जंक्शन बना यहाँ पे, क्लियर, ये हमारा जंक्शन यहाँ पे बना, क्लियर। सो मूवमेंट हुई किन की, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट हुई। सो अभी यहाँ पे हमने देखा ऊपर जो पी टाइप है इसमें क्या आएगी, नेगेटिव आयन्स यहाँ पे होंगे, क्लियर, एंड जो हमारे पास एन टाइप है यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव आयन। सो देखिए जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इस साइड आएंगे पॉजिटिव आयन, ऐसे पॉजिटिव, क्योंकि इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, इस साइड में नेगेटिव, क्लियर, यहाँ पे नेगेटिव। सो होगा क्या, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनस जो होंगे दीज विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से एंड इसके कारण क्या होगा, ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे, क्लियर, ये जो लेयर आपको दिख रही है ये एक लेयर यहाँ पे फॉर्म करेंगे एंड इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, क्लियर। सो ये क्या सेटअप करते हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स हैं कहाँ पे, जंक्शन के अराउंड जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सेटअप करेंगे यहाँ पे एक लेयर एंड इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, क्लियर। इस हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे, क्लियर, इस हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे एंड क्योंकि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, अब ये क्या बनेंगे, अब ये इमोबाइल बनेंगे। इमोबाइल मतलब अब इनकी मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्टेड होंगे एंड ये एक लेयर यहाँ पे फॉर्म करेंगे, इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सो ये हो गया आपका पी एन जंक्शन, क्लियर, नोट डाउन किया होगा आपने। नाउ आगे बढ़ते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, देखिए डिप्लीशन लेयर, इट इज ए स्मॉल लेयर अराउंड द जंक्शन विच कैरी इमोबाइल आयन्स, जिसमें आपको इमोबाइल आयन्स मिलेंगे एंड स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, क्लियर, ये अब क्या होगी, इमोबाइल होगी। अच्छा, अब ये किसके कारण होती है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्लियर, किनके कारण, डिफ्यूजन किनका, चार्ज कैरियर्स का। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, क्लियर, पोटेंशियल बैरियर द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन एन टाइप, क्लियर, एन टाइप में क्या एक्यूमुलेट हुए,
पॉजिटिव आयन्स एन साइड में एंड नेगेटिव आयन्स इन पी साइड। क्लियर, पी साइड में क्या एक्यूमुलेट हुए, नेगेटिव आयन्स। इसके कारण क्या क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जंक्शन के अक्रॉस, एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बैरियर। सो इस पोटेंशियल बैरियर के कारण क्या होता है, इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज। क्लियर, यहाँ पे क्योंकि अब ये क्या होता है हमारे पास, जो इमोबाइल आयन्स की लेयर यहाँ पे फॉर्म होती है, डिप्लीशन लेयर। सो यहाँ पे अब होगा क्या, जो फर्दर डिफ्यूजन है चार्जेस का वो यहाँ पे स्टॉप होगा। क्लियर, वो यहाँ पे स्टॉप होगा। एंड देखिए कैसे होता है ये सब। ये हमारी लेयर आ गई, ये पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे क्रिएट हुए, इस साइड में हमारे पास नेगेटिव आयन्स आ गए। क्लियर, इस साइड में हमारे पास नेगेटिव आयन्स आ गए। क्लियर, इस साइड में हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन्स आए। सो नेट होगा क्या, नेट अगर आपको दिखेगा, क्लियर, नेट जो आपको दिखेगा, ये जो साइड है या फिर ये पोर्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, एंड ये हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। अब क्लियर, लाइक दिस ऐसे ही आप बनाओगे यहाँ पे नीचे, इस हिसाब से एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास क्रिएट होगा। क्लियर, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर, एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे वी, या फिर हम बोलेंगे इसको बैरियर पोटेंशियल। क्लियर, बैरियर पोटेंशियल, चलिए वी भी लिखिए। क्लियर, वी भी लिखिए, यानी कि बैरियर पोटेंशियल हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। एंड ये जो बैरियर पोटेंशियल हमारे पास होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है बेसिकली ये किधर की ओर होता है, इट इज़ फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। क्लियर, यानी कि डायरेक्शन जो होती है पोटेंशियल बैरियर की, इट इज़ फ्रॉम एन टू पी साइड। ऐसे मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो पोटेंशियल बैरियर हमारे पास होता है इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होती है, इट इज़ फ्रॉम एन टू पी साइड। क्लियर, इट इज़ फ्रॉम एन टू पी साइड। इसका मतलब क्या होता है, वी नो दैट जो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होती है वो क्या डिनोट करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को डिनोट करता है। इसका मतलब जो हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप लिखिए, ये भी आप इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसका मतलब दैट इज, ऐसे लिखेंगे आप, दैट इज, क्लियर, दैट इज हाई पोटेंशियल, एच पी में लिखूंगा, हाई पोटेंशियल एट एन साइड। हमारे पास हाई पोटेंशियल एट एन साइड होगा, हाई पोटेंशियल एट एन साइड, एंड लो पोटेंशियल विल बी एट पी साइड। क्लियर, यानी कि जो एन साइड हमारे पास होगी वो क्या होगी, हाई पोटेंशियल पे होगी, एंड जो हमारे पास पी साइड है वो क्या होगी हमारे पास, वो लो पोटेंशियल पे होगी। क्लियर, जो हमारे पास पी साइड है वो क्या होगी, लो पोटेंशियल पे होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देयरफॉर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, डायरेक्शन हमारे पास ये एन साइड, ये पी साइड, डायरेक्शन जो होगी पोटेंशियल की वो ऐसे होगी, एन टू पी। क्लियर, ये डायग्राम आप बनाओगे, एंड जो ग्राफ है यहाँ पे, ग्राफ भी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनता है, दिस इज द ग्राफ। इसी के नीचे बिल्कुल आप बनाएंगे। क्लियर, इस साइड से आप दिखाओगे, इस साइड से आप दिखाओगे अपना पोटेंशियल। क्लियर, ये आपका पोटेंशियल, एंड दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। सो इस हिसाब से हमारा ग्राफ भी यहाँ पे कुछ बनता है। देखिए ऐसे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। क्लियर, यानी कि लो पोटेंशियल होगा, एंड जब हम इधर जाएंगे एन साइड में, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, एंड इस हिसाब से हमारा ग्राफ बनता है। क्लियर, इस हिसाब से हमारा ग्राफ बनता है। एंड ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये है लो पोटेंशियल हमारा। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता, ये हमारा लो पोटेंशियल, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, यही हमारे पास है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वी बी। इसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वी बी। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वी बी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से बनाएंगे आप डायग्राम को। क्लियर, सो दिस इज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। वर्टिकल एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली। क्लियर, डिस्टेंस यहाँ पे हमने ली। सो नोट डाउन करिए। नाउ बैरियर फील्ड। अब बैरियर फील्ड क्या है यहाँ पे,
क्लियर। बैरियर फील्ड जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, सिमिलरली हमारे पास बैरियर फील्ड है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दी जंक्शन यहाँ पे होगी, एंड इसी को हम बोलते हैं बैरियर फील्ड। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं बैरियर फील्ड। एंड हमने देखा था E इज इक्वल टू वी बाई आर। क्लियर, E इज इक्वल टू वी बाई आर रिलेशन हमने देखी थी। क्लियर, रिलेशन हमने देखी थी बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं नाम दूंगा ई बी, यानी कि बैरियर फील्ड। क्लियर, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप आर रखिए यहाँ पे। क्लियर, सो आप लिखोगे वी बी अपॉन आर। क्लियर, वी बी अपॉन आर, एंड ये हमारा आर है यहाँ पे। क्लियर, दिस इज आर, चाहे आप इधर जाओ या फिर इधर जाओ। क्लियर, दिस इज आर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होगी। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ पोटेंशियल, विड्थ ऑफ बैरियर। यहाँ पे विड्थ ऑफ बैरियर क्या होती है, विड्थ ऑफ बैरियर हमारे पास सिंपली होती है डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ बैरियर टू अदर साइड। क्लियर, एक साइड से दूसरे साइड में जो हमारे पास डिस्टेंस होगी। क्लियर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होगी यहाँ पे विड्थ ऑफ बैरियर। क्लियर, विड्थ ऑफ बैरियर, इसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ बैरियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे हाइट ऑफ बैरियर, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वन साइड ऑफ बैरियर टू अदर साइड, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ बैरियर। जो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिख रही है इसी को आप बोल सकते हो। क्लियर, यहाँ पे इतना पोटेंशियल हमारे पास। क्लियर, क्लियर, कहाँ पे, एन साइड में इतना पोटेंशियल हमारे पास, पी साइड में इतना ही पोटेंशियल हमारे पास। जो आपको डिफरेंस दिखता है इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ बैरियर। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट जो आप नोट डाउन करोगे यहाँ पे, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की या फिर मैग्नीट्यूड किसका, पोटेंशियल बैरियर का, चाहे आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी या फिर पोटेंशियल बैरियर का मैग्नीट्यूड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, एंड साथ ही में कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम किस टाइप की या फिर किस कंसंट्रेशन की डोपिंग आप कर रहे हो। क्लियर, इन चीज़ों पर डिपेंड होता है। लास्ट इज यहाँ पे इसमें इफेक्ट ऑफ डोपिंग। नाउ अगर मैं इफेक्ट ऑफ डोपिंग की बात करूँ, डोपिंग में सिंपली आपको याद रखना है, अगर आप डोपिंग ज़्यादा करोगे, अगर आप डोपिंग ज़्यादा करोगे, जो विड्थ होगी, क्लियर, विड्थ जो हमारे पास होगी वो कम होगी। क्लियर, जो हमारे पास विड्थ होगी बैरियर की वो कम होगी, एंड अगर आप डोपिंग कम करोगे जो विड्थ होती है विड्थ बढ़ जाती है। क्लियर, इफ कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इज इंक्रीज्ड सो होगा क्या, रिकम्बिनेशन विल इंक्रीज। क्लियर, रिकम्बिनेशन विल इंक्रीज, एंड इसके कारण क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर होगी उसकी विड्थ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज यहाँ पे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बायसिंग क्या होती है पीएन जंक्शन की। क्लियर, बायसिंग हमारे पास क्या होती है पीएन जंक्शन की। नाउ बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन देखिए, जो बायसिंग हमारे पास होती है, दिस इज अगेन पी एन जंक्शन। यहाँ पे पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक अगेन आया है, दिस इज पी एन। क्लियर, बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। देखिए जो बायसिंग हमारे पास होती है, बायसिंग जो होती है हमारे पास पी एन जंक्शन की, इट इज़ बेसिकली टू टाइप्स, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। क्लियर, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है एंड एक रिवर्स बायसिंग होती है। क्लियर, एंड इससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंबल लगाओगे। क्लियर, इससे पहले आप क्या करोगे, सिंबल लगाओगे कि पी एन जंक्शन को कैसे हम शो करते हैं। क्लियर, पी एन जंक्शन को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे देखिए कैसे मैं बनाऊंगा। पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, इस हिसाब से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। क्लियर, यहाँ से ऐसे दिखाऊंगा एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूंगा एंड ये ऐसे दिखाऊंगा। देखिए ये किसको डिनोट करता है, ये जो सिंबल है यहाँ पे ये किसको शो करता है, ये पी एन जंक्शन को शो करता है। क्लियर, ये पी एन जंक्शन को शो करता है, एंड ये वाला साइड जो है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ये है पी साइड हमारा, एंड ये जो यानी कि ट्रायंगल वाला पोर्शन क्या हमारा पी साइड, एंड ये जो यहाँ पे मैंने एरो बनाया या फिर ये लाइन डाली ये हमारा शो करता है किसको, एन साइड को। सो दिस इज दिस सिंबल फॉर पी एन जंक्शन, ये हमारे पास सिंबल है किसका, पी एन जंक्शन का। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के लिए हमारा यूं होता है। क्लियर, कैपेसिटर के लिए हमारा यूं होता है। सो ये सिंबल है किसके लिए, पी एन जंक्शन के लिए। अब जो बायसिंग है पी एन जंक्शन में जनरली दो टाइप की होती है बायसिंग। क्लियर, दो टाइप की, एक हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है हमारे पास, फॉरवर्ड बायसिंग होती है व्हेन a PN junction is said to be forward biased when positive terminal is connected to P side and negative terminal is connected to N side। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है। क्लियर, मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है। सो मैंने एक सर्किट लाया यहाँ पे, एंड सर्किट में मैंने किसको भरा है, सर्किट में यहाँ पे मैंने लाया है एक पी एन जंक्शन को, ऐसे मैंने लाया पी एन जंक्शन, ये मेरा पी एन जंक्शन। अब देखिए
अच्छे से देखिए कैसे मैं डायग्राम को बना रहा हूँ, आप भी बनाइएगा। सो ऐसे मैंने पीएन जंक्शन को यहाँ पे लाया। अब यू नो दैट दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। एंड अभी हमने बोला ये हमारा पी साइड एंड ये हमारा एन साइड। सो फॉरवर्ड बायसिंग कब कहलाती है पीएन जंक्शन की? जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पी साइड के साथ। एंड नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड होता है? एन साइड के साथ। समझ में आया होगा। पीएन जंक्शन इज said टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पी साइड है इट इज एट हायर पोटेंशियल। क्लियर, इट इज एट हायर पोटेंशियल। जो पी साइड हमारा है इट इज एट हायर पोटेंशियल। अच्छा, एन साइड क्या है? इट इज एट लोअर पोटेंशियल। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया होगा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। यानी कि जब हमारा पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। डायग्राम मैंने आपको दिखाई, डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। एंड दिस इज डायग्राम जो आप एग्जाम में भी बनाओगे तो आप लिखोगे फिर पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल, एन साइड इज एट नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। क्लियर। अच्छा, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज होता है इसके कारण अक्रॉस द जंक्शन। किसके कारण? फॉरवर्ड बायसिंग के कारण। क्लियर, फॉरवर्ड बायसिंग के कारण जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज होती है। देन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन फ्लो। क्लियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो अच्छे से फ्लो कर पाएंगे। अच्छा, इसके कारण क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होती है पीएन जंक्शन की वो डिक्रीज होती है। किसके कारण? फॉरवर्ड बायसिंग के कारण। क्लियर, क्या होती है? रेजिस्टेंस जो होती है पीएन जंक्शन की वो डिक्रीज होती है। साथ ही में जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज होती है। किसके कारण? डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण। एंड जो करंट होती है वो हमारे पास जनरली किस में होती है? मिली एम्पियर्स में। यहाँ पे क्लियर, करंट जो होती है सर्किट में वो जनरली किस में होती है? मिली एम्पियर्स में। क्लियर, मिली एम्पियर्स में। एंड यहाँ पे हमने देखा जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज होता है। अब कैसे होता है देखिए, डायग्राम भी आप बनाओगे अपने एग्जाम में। डायग्राम भी अगेन अभी हमने देखा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, यहाँ पे वी वर्सेस आर। क्लियर, सो हमारे पास कुछ ऐसे होता था पीएन जंक्शन के लिए डायग्राम, कुछ ऐसे। अगर ये इनिशियल है, अब होगा क्या? अभी मैंने बोला जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा हमारे पास। तो कुछ इस हिसाब से नई डायग्राम हमारे पास बनेगी इस हिसाब से। क्लियर, इस हिसाब से अब जो नया बैरियर होगा पोटेंशियल बैरियर वो इतना रहेगा। क्लियर, वो इतना रहेगा। इनिशियली कितना था? इनिशियली इतना था हमारे पास। क्लियर, इनिशियली इतना था हमारे पास। क्लियर, सो ये हमारे पास नया होगा। क्लियर। अच्छा, ये क्या होगा? ये हमारे पास वी बी होगा जो ओरिजिनल बैरियर था हमारे पास। अब जो नया होगा वो होगा वी माइनस वी बी। क्लियर, जो मैंने यहाँ पे बिल्लू से यहाँ पे आपको बनाया। क्लियर, सो दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके यहाँ पे हाँ फॉरवर्ड बायसिंग के। क्लियर, सिमिलरली बात करेंगे हम रिवर्स बायसिंग की। क्लियर, बात करेंगे हम रिवर्स बायसिंग की। देखिए रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन कब कहलाता है रिवर्स बायस्ड? सो अगेन मैं सर्किट को बनाऊंगा। पीएन जंक्शन कब कहलाता है रिवर्स बायस्ड? ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाई। अब इसमें मैं लाऊंगा पीएन जंक्शन को। सो लाया मैंने इस हिसाब से पीएन जंक्शन। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा आप। सो हुआ कनेक्ट यहाँ पे, दिस इज दी पी साइड। पी साइड हमेशा रहेगी ऐसे, एन साइड हमेशा ऐसे रहेगी। अब हमने जो सर्किट लाया है, सर्किट को हमने इस हिसाब से लाया है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। अब अगर हमने क्या किया है, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्लियर, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का इट इज़ कनेक्टेड टू पी साइड एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट इज़ कनेक्टेड टू एन साइड। क्लियर, यानी कि व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या हम बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो नेगेटिव टर्मिनल है किसके साथ? पी के साथ कनेक्टेड। इसका मतलब पी साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड? एन साइड के साथ। इसका मतलब जो एन साइड है ये होगा एट हायर पोटेंशियल। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा? एट हायर पोटेंशियल। समझ में आया होगा? क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, नेक्स्ट इज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ
अच्छे से आप लिखेंगे दी पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज, वहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर ये ऐसे था इनिशियली, क्लियर, ये हमारे पास ऐसे था, वी भी हमारे पास पोटेंशियल बैरियर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है वो इंक्रीज होता है, क्लियर, वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। कुछ ऐसे होगा हमारे पास, जो नया बैरियर होगा कुछ ऐसे हमारे पास होगा, इतना इंक्रीज होगा, क्लियर, इतना इंक्रीज होगा। सो डायग्राम भी आप बनाओगे, क्लियर। सो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, देयर और एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्लियर, वो क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्लियर। वहाँ पे क्या फ्लो कर रहे थे, अक्रॉस द जंक्शन, क्लियर, देयर फोर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे साथ ही में हम बोलेंगे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम जंक्शन एंड कैन नॉट फ्लो, क्लियर, वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। वहाँ पे क्या हो रही थी, रेजिस्टेंस पी एन जंक्शन की डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण क्या होगी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी, क्लियर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी। एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण क्या होगी, करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, नो करंट और वेरी वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो, किसमें, माइक्रो एम्पियर्स में, क्लियर, वहाँ पे मिली एम्पियर्स में यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, एंड इज इन माइक्रो एम्पियर्स, वेरी स्मॉल और नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन एंड इज इन माइक्रो एम्पियर्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो किस में होगी, माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होगी, क्लियर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पीएन जंक्शन एक्ट करता है वो बेसिकली एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, किसमें, रिवर्स बायसिंग में, क्लियर, टोटली एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, क्लियर, टोटली एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। सो ये हो गया ऑल अबाउट रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग, क्लियर, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ इस पे आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन विच, नीट में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड, which of the following represents forward bias diode, DIODE, क्लियर, कौन सा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड बायस डायोड को। ऑप्शंस आपके पास हैं, डायोड को मैं बनाऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखिए आपके पास कुछ यूं दिया गया है पीएन जंक्शन, एंड आपको यहाँ पे वोल्टेज के वैल्यूज़ दिए गए हैं, दिस इज़ -4 वोल्ट एंड दिस इज़ यहाँ पे -3 वोल्ट इस साइड, क्लियर, दिस इज़ -2 वोल्ट एंड दिस इज़ यहाँ पे +2 वोल्ट, क्लियर, यहाँ पे देखिए दिस इज़ 3 वोल्ट एंड दिस इज़ यहाँ पे 5 वोल्ट, दिस इज़ यहाँ पे 0 वोल्ट एंड दिस इज़ यहाँ पे -2 वोल्ट। आपको बोल रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है यहाँ पे, क्लियर, फॉरवर्ड बायस्ड हमारा कब कहलाता है, अगर ये मेरे पास पीएन जंक्शन है, ये मेरा पी साइड, ये मेरा एन साइड, फॉरवर्ड बायसिंग कब कहलाती है, जब मेरा पी साइड एट हाइयर पोटेंशियल होगा, क्लियर, हाइयर पोटेंशियल, यहाँ पे मैं लिखूंगा HP, अगर मेरे पास पी साइड में हाइयर पोटेंशियल होगा एंड एन साइड में लो पोटेंशियल होगा, तब मेरा कहलाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। सो देखिए ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे -4, सो -4 कम, -3, इसका मतलब पहले ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में इस साइड एन साइड हमारे पास क्या है, एन साइड हमारे पास हाई पोटेंशियल है, इस साइड लो पोटेंशियल, क्योंकि -3 बड़ा है किससे, -4 से। सिमिलरली बी ऑप्शन पे आइए, अगेन इस साइड हमारा हाई पोटेंशियल है, इस साइड हमारा लो पोटेंशियल, क्लियर। फिगर सी पे आइए, इस साइड 5 वोल्ट मतलब हाई पोटेंशियल एंड इस साइड 3 वोल्ट ही मतलब लो पोटेंशियल। अब फिगर डी पे आइए, इस साइड 0, वहाँ पे -2 छोटा होता है, सो इस साइड लो पोटेंशियल, इस साइड हाई पोटेंशियल। सो रिवर्स बायस्ड क्या होता है, जब हमारे पास पी साइड हाई पोटेंशियल में कनेक्टेड हो, एन साइड लो पोटेंशियल में। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। एक और क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अगेन देखना है फॉरवर्ड बायस्ड,
फॉरवर्ड बायस्ड, क्लियर, फॉरवर्ड बायस्ड। ऑप्शन ए, अब देखिए मैंने क्या किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे मैंने घुमाया, ऑप्शन डी, इसका मतलब ये पी ये एन, क्लियर, ऑप्शन डी हमारा ऐसे। अब देखिए हुआ क्या है, इस साइड में बी साइड में यहाँ पे अर्थ कनेक्ट की गई है, क्लियर, इस साइड में यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है +2 वोल्ट, क्लियर, इस साइड में यहाँ पे -10 वोल्ट, एंड यहाँ से आपकी अर्थ कनेक्ट की गई है, क्लियर, एंड अगेन यहाँ पे इस साइड में आपको वैल्यू दिया गया है +7 वोल्ट, एंड इस साइड में आपको वैल्यू दिया गया है 5 वोल्ट, इस साइड में आपको वैल्यू दिया गया है +2 वोल्ट, एंड इस साइड में आपको वैल्यू दिया गया है +7 वोल्ट। सो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा पीएन जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस्ड है। इसका आंसर आप खुद करेंगे, क्लियर, इसका आंसर आप खुद करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, क्लियर, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। सो अभी हमारे पास और भी टॉपिक्स यहाँ पे बचे हैं, आई थिंक इसको हम देखेंगे, फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे, या मे बी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, क्लियर, VI कैरेक्टरिस्टिक। देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन हमारे पास क्या क्या हैं, क्लियर, VI कैरेक्टरिस्टिक। इस हिसाब से आप डायग्राम बनाएंगे, इस हिसाब से आप अपनी डायग्राम बनाएंगे। VI मतलब वोल्टेज और करंट, क्लियर, वोल्टेज और करंट। सो ये हमारे पास होगी करंट, क्लियर, ये हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज होगी, क्लियर, इस साइड पॉजिटिव वोल्टेज, इस साइड नेगेटिव वोल्टेज, क्लियर। सो देखिए इनकी Y एक्सिस पे करंट, X एक्सिस पे वोल्टेज। यहाँ पे देखिए पहले ही नोट लगा हुआ है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स का पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, इनकी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, क्लियर, इनकी लीनियर नहीं होंगे, क्या होंगे, नॉन लीनियर, क्लियर। सो इट डजंट ओबे क्या, ओम्स लॉ, देयरफॉर नॉन लीनियर बिहेवियर इज शोन, क्लियर, नॉन लीनियर बिहेवियर इज शोन। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली होता क्या है। सो देखिए अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायसिंग में, क्लियर, या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज में, एंड ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, एंड यहाँ से जो आपको वोल्टेज दिख रही है इसको हम बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज। V ही मैं लिखूँगा, आप खुद समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव में है। सो दिस इज रिवर्स वोल्टेज, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स वोल्टेज, क्या हमारे पास रिवर्स वोल्टेज। देखिए जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं, बेसिकली जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं, लेट यहाँ से कुछ वैल्यूज़ होंगे हमारे पास, क्लियर, यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगे। जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, क्लियर, पहले फॉर एग्जांपल मैं जर्मेनियम को लूँगा, क्लियर, पहले होता क्या है, जो करंट होती है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, क्लियर, जो हमारे पास करंट होती है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, एंड एक टाइम पे जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं सो हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, एंड हमारा ग्राफ कुछ यूँ बनता है, क्लियर। सिमिलरली एक और सिलिकॉन को मैं अगर लूँ, अगेन पहले हमारे स्टार्टिंग में हमारी करंट नहीं बढ़ती है, एंड एक टाइम ऐसा आ जाता है, क्लियर, एक टाइम ऐसा आ जाता है अगेन हमारी करंट क्या है, हमारी करंट बढ़ जाती है। सो दिस इज फॉर जर्मेनियम, एंड ये किसके लिए, ये सिलिकॉन के लिए। सो इस हिसाब से कंडीशंस होती है किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में, क्लियर, या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पे ये चीज़ें होती है। एंड जिस वोल्टेज पे यहाँ पे, क्लियर, ये जो आपको वोल्टेज दिख रही है, क्लियर, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा वोल्टेज का, ये भी कुछ वैल्यू होगा वोल्टेज का, क्लियर, जिस वोल्टेज पे, क्लियर, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट रैपिडली इंक्रीज करती है, क्लियर, करंट रैपिडली इंक्रीज करती है, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। एंड जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए इसका जो वैल्यू होता है इट इज़ 0.7 वोल्ट। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, नी वोल्टेज, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, दिस इज नी वोल्टेज। नाउ आइए कहाँ पे, रिवर्स बायसिंग में, क्लियर, रिवर्स बायसिंग में। सो हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को अब बढ़ा रहे हैं, क्लियर, रिवर्स वोल्टेज को अब हम बढ़ा रहे हैं, क्लियर, रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। सो जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इनिशियली देखिए होता क्या है, इनिशियली होता क्या है हमारे पास, इनिशियली जो करंट होती है दैट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, करंट, क्लियर, बढ़ जाती है थोड़ी बहुत बट सेम ही रहती है, क्लियर, पहले थोड़ी बढ़ जाती है फिर सेम रहती है, क्लियर, इतनी बड़ी, यहाँ से देखिए
पहले क्या हुआ, इतनी बड़ी, फिर यहाँ से सेम रहती है, एंड एक टाइम ऐसा आ जाता है जो करंट है वो एब्रप्टली, क्लियर, एब्रप्टली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लियर, क्योंकि यहाँ से हमारा करंट का वैल्यू है, क्लियर। सो हमारी करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है, क्लियर, एब्रप्टली बढ़ जाती है। एंड जिस जिस वोल्टेज पे यहाँ पे वोल्टेज का कुछ वैल्यू होगा, जिस वोल्टेज पे हमारी करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या हम बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो ये जो वोल्टेज आपको दिख रही है, दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, एंड ये जो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वोल्टेज के, इनको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या हम बोलते हैं, नी वोल्टेज। यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको किस में दिख रही है, रिवर्स, ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने के कंडीशन में आ रही है या फिर रिवर्स बायसिंग में आ रही है, देयरफॉर। एंड फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में जो आप देख रहे हो नी वोल्टेज आ रही है, वो किस में डिफाइन हो रही है, हमारी फॉरवर्ड बायसिंग में, क्लियर, वो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग में डिफाइन हो रही है। सो दिस इज दी VI कैरेक्टरिस्टिक। इस हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे, क्लियर, इस हिसाब से आप अपने एग्जामिनर को क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, क्लियर। नाउ देखिए बात करेंगे यहाँ पे नी वोल्टेज की, क्लियर। नी वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, सो इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली इज नोन एज नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। एंड इसका वैल्यू हमने देखा जर्मीनियम के लिए भी। सो जर्मीनियम के लिए इसका वैल्यू कितना, 0.3 वोल्ट, एंड सिलिकॉन के लिए इसका कितना वैल्यू, 0.7 वोल्ट, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। नेक्स्ट इज यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्लियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज जो हमारे पास है, देखिए अभी हमने बात की, देखिए जीनर ब्रेकडाउन या फिर एवलांच ब्रेकडाउन भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस दैट ओकर्स इन हैविली डूप्ड पीएन जंक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव किस में ओकर करती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, हैविली डूप्ड पीएन जंक्शन में। अच्छा, होता क्या है, ड्यू टू डूपेंट डेंसिटी द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। जो डिप्लीशन लेयर हमारे पास है उसकी विड्थ डिक्रीज हो जाती है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेटअप जंक्शन में। सो होता क्या है, वेरी स्मॉल और नो करंट फ्लोज थ्रू द पीएन जंक्शन व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग में हमारे पास क्या होती है, वेरी स्मॉल और नो करंट फ्लोज, क्लियर, वेरी स्मॉल और लो करंट फ्लोज, अभी हमने बात की थी रिवर्स बायसिंग की। सो होता क्या है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P to N साइड स्टार्ट मूविंग, क्लियर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ से कहाँ, ये हमारा जंक्शन P to N साइड मूव करेंगे, क्लियर, स्टार्ट मूविंग, दस करंट स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द PN जंक्शन, एंड इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स करंट, क्लियर। इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स करंट। एंड जो रिवर्स करंट है इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रिवर्स करंट यहाँ पे बढ़ रही है, पहले आपको दिख रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि थोड़ी बड़ी, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज वो बनी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली जा रही थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जा रही थी। एंड एक टाइम पे वोल्टेज बढ़ाने पे, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे इस वैल्यू से इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये वोल्टेज के वैल्यूज़ होंगे, इन वैल्यूज़ में हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट रह रही है। सो the reverse current is almost independent of applied voltage. However, if the reverse biased voltage is continuously increased, so हम बढ़ा रहे हैं, एक टाइम पे वोल्टेज का वैल्यू ऐसा हमने दिया जहाँ पे हमारी जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज हुई, क्लियर, एब्रप्टली इंक्रीज हुई। सो इसी वोल्टेज को, दिस रिवर्स बायस वोल्टेज इज दस नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं, ये एवलांच ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर जीनर ब्रेकडाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, इट कैन बी जीनर ब्रेकडाउन और इट कैन बी एवलांच ब्रेकडाउन। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, एंड ग्राफिकली भी ये सब आपको समझ में आया होगा। सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे इसका पार्ट 2 आएगा, वहाँ पे पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, एंड वो लेक्चर भी आपको कल ही मिलेगा। थैंक यू ऑल।